अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सेताश्च स्थितायाचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्रा जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्। मार्गस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मुश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बहनों, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् अद्वैत दशांग सूत्र के छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन का, जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि जब राजगिरी नगरी के अंदर महोत्सव का समाचार सुना अर्जुन माली ने, तो मन के अंदर विचार किया कि इस महोत्सव के अंदर खूब सारे लोग आएंगे और मेरे फूलों की खूब सारी बिक्री होगी। इसलिए सुबह जल्दी अंधेरे अंधेरे ही अपनी पत्नी को साथ में लेकर के और हाथ के अंदर टोकरियां ली और अपने बगीचे के अंदर दोनों पहुंचते हैं और वहां पर अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया खिले हुए सुंदर फूलों से उन्होंने टोकरियां भरी। और इसके पहले ही जो ललिता नाम की 6 मित्रों की गोष्ठी थी, और वो 6 मित्रों की गोष्ठी जो पहले ही रात्रि के अंदर इधर उधर भ्रमण कर रही थी और वो वहां पर उस यक्षायतन के अंदर पहले ही क्रीड़ा करने के लिए पहुंची हुई थी। और उन्होंने क्या देखा, अचानक उनकी दृष्टि पड़ी यक्ष के यक्षायतन की तरफ आते हुए अर्जुन माली पर और उनकी सुंदर पत्नी बंधुमती पर। तो 6 ही आपस में विचार करने लगे और उन्होंने आपस के अंदर सलाह मशवरा किया और राय की और उन्होंने निश्चय किया कि यह बंधुमती बड़ी सुंदर है और जैसे ही ये अर्जुन माली मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, इनकी पत्नी मंदिर के अंदर प्रवेश करेगी, तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि अर्जुन माली
माली के हाथों को पीछे की ओर बांध करके उनको गुड़ा देते हैं और उनकी पत्नी बंधुमती के साथ में मन चाहे भोगों का भोग करेंगे। और ऐसा जान करके वो चौं मित्र दरवाजे के पीछे निष्पंद होकर के बिना आवाज किए, बिना हलन चलन किए वहां पर खड़े हो गए। और इधर अर्जुन माली और उनकी पत्नी, जिनको इस बात का कोई भी समाचार नहीं था, कुछ भी जानकारी नहीं थी, वो निश्चिंत होकर के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तैनम से अर्जुन आए माला गारे बंधुमती भारी आए सद्दिम जे नेव मोगर पाणी जखस जखा यने ते ने युवा गच्छिता आलोय प्रणामम करई करिता महरियम पुफुचन्नम करई करिता जानू पाए वट्टिये प्रणामम करी। और अर्जुन माली जो निश्चिंत होकर के उस मुद्गर पानी यक्ष के यक्षायतन के अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और सामने जो यक्ष की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा पर दृष्टि पड़ते ही उसने उस प्रतिमा को, यक्ष को नमस्कार किया, प्रणाम किया। और फिर जो हाथ के अंदर, टोकरी के अंदर सुंदर सुंदर फूल थे, उनमें से और भी अच्छे अच्छे फूल चुन करके उस मूर्ति के सामने पुष्पार्चन किया, यानी मूर्ति के सामने फूल चढ़ाए। और फूल चढ़ाने के बाद में अपने घुटने टेक करके, मस्तक टेक करके मूर्ति के सामने प्रणाम करने लगा। और जैसे ही वो नीचे झुका हुआ था, उसी समय किवाड़ों के पीछे छिपे हुए वो 6 मित्र झटके से बाहर आते हैं। तैनम ते 6 गोटिल्ला पुरिसा दव दवस कवाड़म तरंती निगच्छन्ति निगच्छिता अर्जुनयम मालागारम गिन्नन्ति गिन्निता अव ओड्डय बंधनम करी करिता बंधुमती मालागारी सत्य विपुलाई भोग भोगाय मंजमाना वीरंती। और इधर वह 6 पुरुष जब दरवाजों के पीछे से निकलते हैं और निकल करके उन्होंने अर्जुन माली को जैसे समझने का और संभलने का मौका ही नहीं दिया, और 6 ने मिलकर के अर्जुन माली को पकड़ लिया और उसके हाथों को, पांव को डोरियों से कस करके बांध दिया और बांध करके उनको जमीन पर गुड़ा दिया। और इधर उनकी पत्नी बंधुमती मालिनी के साथ में मन चाहे भोगने लगे। और ये दृश्य सामने वो जमीन पर, धरती पर गुड़ा हुआ अर्जुन माली देख रहा है। तैनम तस्सज्जुण मालागार स्वयं अजतीय जाव समुपजिता एवं खलु अहम बालप्पवियम चेव मोगर पाणी से भगवो कल्ला कल्लिम जा वित्तिम कप्पेमाणे विहरामि तम जैम न मोगर पाणी जके इह सन्निहिते होता से ममम एयारुम आवैम पावेज्जाणम पासंते तम नथी तानम मोगर पाणी जखे इह सनित्य। और अर्जुन माली जिसको धरती पर गुड़ा दिया, अब उसका किसी प्रकार से वश चलने वाला नहीं, अपनी पत्नी को बचा सकने में वो समर्थ नहीं है। लेकिन वहां पर नीचे पड़े पड़े वो मन के अंदर क्या विचार कर रहा है, अपने पत्नी को बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। इसलिए मन के अंदर ही एक चिंतन करने लगा, वो सोचने लगा कि जब से मैंने होश संभाला है, बचपन से मैंने क्या किया है, इस मुद्गर पानी यक्ष की भक्ति की है, इसकी पूजा की है और इनको ही भगवान माना है। और इनकी पूजा अर्चना भक्ति किए बिना मैं कभी भी अपनी आजीविका या दिनचर्या मैंने कभी शुरू नहीं की। और इस समय मैं आपत्ति में पड़ा हूँ और सामने ये यक्ष खड़ा है, लेकिन क्या लग रहा है, आपत्ति में पड़ा हुआ क्या देख सकते हैं, यानी ये यक्ष, मैं इतनी आपत्ति, एक भक्त आपत्ति के अंदर पड़ा हो तो उसका भगवान उसको आपत्ति से क्या करता है, बचाता है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ये प्रतिमा सामने है, ये यक्ष सामने है, मैं इतनी आपत्ति के अंदर हूँ, मेरी पत्नी इतनी आपत्ति के अंदर है, लेकिन ये मुद्गर पानी यहाँ पर मेरी कोई रक्षा नहीं कर रहा है। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर, इस प्रतिमा के अंदर कोई यक्ष है ही और सुवत्तम तम एस कट्ठे, ऐसा लग रहा है ये तो मात्र काष्ठ की यानी लकड़ी की प्रतिमा है, इसके अंदर कोई देव, कोई यक्ष, कोई भगवान नहीं। ऐसा विचार करने लगा। तैनम से मोगर पाणी जक्के अज्जुणयस मालागारस अयमया रूम अजत्यम जा वियानिता अज्जुणयस मालागारस शरीरयम अणुपविस्सई अणुपविसिता तड़ तड़स बंदाइम चिंदाइम तम पल्ल सहस निफिन्नम अवमयम मोगर मोगरम गेन्नई गेन्निता ते इति सत्तम में 6 पुरुषा घायई। और जैसे ही ऐसे अध्यवसाय, ऐसे विचार अर्जुन माली के मन के अंदर आए, उन अध्यवसायों को उन मुद्गर पानी यक्ष ने जान लिया
क्योंकि बंधुओं मुद्गर पानी यक्ष वो भी एक देव है, उसके पास में भी कितने ज्ञान है? 3 ज्ञान है। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से उन अर्जुन माली के मन के अंदर उठने वाले अध्यवसायों को, उनके चिंतन को जान लिया। और वो भी तो एक देव है, कोई भगवान तो है नहीं। और देव हैं तो उनके भी 4 कषाएं भी हैं, राग भी है, द्वेष भी है, अहंकार भी है, सब उनके अंदर विद्यमान है। तो उनका भीतर का अहंकार जाग गया कि इस अर्जुन माली ने क्या सोचा कि मैं तो मात्र क्या हूँ, एक काष्ठ की प्रतिमा हूँ, और मैं यहाँ पर मात्र एक काष्ठ की प्रतिमा नहीं हूँ। तो ऐसा उन्होंने जान करके हाथों हाथ उस प्रतिमा से वो यक्ष बाहर निकला और उन्होंने अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर लिया। और बंधु वो एक देव है, और देव की शक्ति कितनी होती है। उस देव को ऐसे छोटे मोटे बंधनों से कोई बांध करके रखना चाहे तो किसी के बस की बात नहीं। और जैसे ही उस यक्ष ने उस अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश किया, उसके शरीर पर बांधे हुए जितने भी बंधन थे सब एक कच्चे धागे की तरह तड़ातड़ करते हुए टूटने लगे। और हाथों हाथ वो अर्जुन माली का शरीर, क्योंकि बंधु अब उसके अंदर किसने प्रवेश कर लिया? यक्ष ने। अब जो भी क्रिया कर रहा है, असल में सच्चाई निश्चय ये है कि वो अर्जुन माली नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? यक्ष क्रिया कर रहा है। तो इतने शरीर के अंदर ताकत आ गई, हाथों हाथ अर्जुन माली वहां से उठता है और उठ करके प्रतिमा के हाथ के अंदर, उस मूर्ति के हाथ के अंदर जो आपको बताया गया 1000 पल यानी लगभग 57 किलो के उस मुद्गर को उसने अपने हाथ में ग्रहण किया। और इतना क्रोध आया हुआ था, इतना क्रोध आया हुआ था कि सामने जो 6 पुरुष थे और साथ में कौन थी? उनकी पत्नी, जो अर्जुन माली की पत्नी थी बंधुमती। और उस यक्ष ने देखते ही देखते 6 पुरुषों का और 7वीं उस स्त्री का घात उस मुद्गर के द्वारा कर डाला। 7 को मौत के मुंह में भेज दिया। तैनम से अर्जुन मालागारे मोगर पाणीना जखेणम अणा इट्टे समाणे रायगियस नगरस परिपेरम तेनम कल्ला कल्लिम छे इत्थि सत्तम में पूरी से घाय माणे विहार तैनम रायगिय नायरे सिंघाड़क जाव महापहेसु बहुजनो अन्नमणस एवं आखी। अब बंधुओं इतना करने पर ही उस यक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि देवताओं का क्रोध जल्दी जल्दी शांत भी नहीं। तो यक्ष का क्रोध उन 7 को मारने के बाद में शांत नहीं हुआ, बल्कि उसका जैसे एक नियम हो गया। वो अर्जुन माली जो यक्ष के द्वारा अधिष्ठित था, उसका एक नियम हो गया। राजगिरी नगरी के अंदर चारों तरफ घूमता रहता उस यक्षायतन के चारों तरफ वो घूमता रहता, और उसका एक ही लक्ष्य, जो भी मनुष्य मिले, जो भी स्त्री मिले, इस मुद्गर के द्वारा उसको मौत के मुंह में भेजना। और उसका और क्या नियम हो गया? हर रोज 6 पुरुषों को और 1 स्त्री को, 7 जीवों को मौत के घाट उतारना। तो 7 जीवों की हर रोज वो घात करने लगा। और जैसे ही लोगों की मृत्यु होने लगी, लोग मौत के मुंह में जाने लगे, तो राजगिरी नगरी के बीचों बीच वहां पर लोग आपस के अंदर चाहे तिराहे पर मिलते हैं, चाहे चौराहे पर मिलते हैं, किसी गली कुंचे में मिलते हैं, किसी मोहल्ले के अंदर आपस में 4 लोग इकट्ठे होते हैं, सबका बातें करने का विषय एक ही हो गया। सब आपस के अंदर बातें करने लगे। एवं खलु देवानुप्रिया अर्जुन मालागारे मोगर पाणीना अन्ना इट्टे समाणे रायगिए नायरे बहिया 6 इत्थि सत्तम में पुरिसे घाय माणे विहरई तैनम से सेणीय राया इमिसे कहाई लदट्टे समाणे कोडम्बिय पुरुष सत्ता गई। आपस के अंदर सभी लोग स्थान स्थान पर इकट्ठे होकर के बातें करने लगे कि हे देवानुप्रिय अर्जुन माली जो मुद्गर पानी यक्ष के द्वारा अधिष्ठित हो चुका है, और वो प्रतिदिन राजगिरी नगरी के बाहर 6 पुरुषों और 7वीं स्त्री प्रतिदिन 7 जीवों की वो घात करता हुआ विचरता रहता है। जब लोगों के अंदर ये फुसफुसाहट होने लगी, राजगिरी नगरी के अंदर ये बातें होने लगी, धीरे धीरे ये समाचार किसके पास में पहुंचे? राजा श्रेणी के पास में। राजा श्रेणी को ये समाचार मिले तो राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने हाथों हाथ कौटुंबिक पुरुषों को सभा के अंदर बुलाया और बुलाकर के एक आदेश दिया, सत्ता वित्ता एवं बयासी एवं कलु देवानुप्रिया अर्जुन मालागारे जाव घाय माणे विहरई
तम मानम तुब्बे तेई तणस्वा कट्ठस्वा पाणीयस्वा पुफुफल्लाणम व अट्ठाय सई निगच्छई मानम तस् शरीरस्वावत्ति विवस्सई ती कट्टु दो चंपी त चंपी घोष नयम घोषय घोषिता खिप्पामेव मम्मयम पच्च पिन्नतयनम कौडुंबिय जाव पचियंती। और राजा श्रेणिक ने कौटुंबिक पुरुषों को बुला करके इस प्रकार कहा कि हे देवानुप्रिय, यह समाचार मिले हैं कि द्वारिका नगरी के बाहर जहाँ पर वो यक्ष का यक्षायतन है, उस तरफ चारों तरफ अर्जुनमाली देव से अधिष्ठित होकर के हाथ के अंदर भारी 1000 पल का मुद्गर लेकर के वहाँ पर हत्यारा बन करके घूम रहा है। और जिस मनुष्य को देखता है, जिस पुरुष को देखता है, जिस स्त्री को देखता है, हाथों हाथ उनको मार डालता है। इसलिए उस घात से सबको बचना है। इसलिए क्या करना, यदि किसी को चाहे काष्ठ यानी लकड़ी चाहिए, चाहे घास चाहिए, फल फूल चाहिए, जो भी चीज चाहिए, लेकिन उस वस्तु को लेने के लिए अभी कुछ दिन तक नगर से बाहर नहीं जाना है। और क्योंकि यदि कोई बाहर जाएगा तो उसके शरीर का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, वो मृत्यु का वर्ण कर लेगा। इसलिए यह घोषणा पूरी राजगिरी नगरी के हर गली के अंदर, हर कूचे, हर मोहल्ले के अंदर ये घोषणा करवाओ। और इस प्रकार की घोषणा पूरी राजगिरी नगरी के अंदर बंधुओं हो जाती है। सभी घरों के अंदर, सभी मनुष्यों के कानों के अंदर ये समाचार पड़ जाते हैं कि राजा का आदेश है, श्रेणिक महाराज का आदेश है, राजगिरी नगरी के बाहर किसी को भी नहीं जाना। इसलिए लोगों ने बंधुओं उधर जाना बंद किया। और कहते हैं तत्तनम रायगिए नयरे सुदंसने नाम सेठी परिवत्सई तयनम से सुदंसने समनो वासे यावी होता अब भी गए जीवा जीवे जा विहरई। और ऐसे समाचार हुए। और एक बार का प्रसंग है कि उस नगरी के अंदर एक सुदर्शन नाम का सेठ निवास करता था। और बंधुओं, जिस दिन ये सुदर्शन सेठ की घटना घटती है, तब तक अर्जुन माली को हत्याएं करते हुए और यह घटनाक्रम चलते हुए पूरे 5 महीने और 13 दिन व्यतीत हो गए। यानी प्रतिदिन 7 जीवों की घात करना। और ये घात कितने दिन तक की? 5 महीने और 13 दिन तक प्रतिदिन ये ऐसा ही हत्या का घटनाक्रम चलता रहा, जिसके अंदर श्रेणिक चारित्र के अंदर बताया गया है कि उन्होंने 5 महीने 13 दिन के अंदर पूरे 1141 जीवों की घात की, जिनके अंदर 978 पुरुष थे और 163 स्त्रियां। इतने जीवों की उन्होंने घात की। और बंधुओं, अब घटनाक्रम कैसे बदलता है, किसके निमित्त से बदलता है? तो कहा गया एक सुदर्शन नाम का श्रेष्ठी, एक सेठ उस राजगिरी नगरी के अंदर रहता था, जो बड़ा ही रिद्धिशाली था। और उनकी विशेषता क्या थी? तैनम से सुदंसने समणो वासई यावी होता अब भी गए जीवा जीवे जा विहरई। और वो सुदर्शन जो श्रेष्ठ सेठ था, लेकिन सेठ होने के साथ साथ में वो एक श्रमणोपासक था। श्रमणोपासक यानी श्रमणों की उपासना करने वाला, जिनेश्वर देव के बताए हुए धर्म और मार्ग पर चलने वाला, और जीव अजीव आदि 9 तत्वों का, 9 पदार्थों का जो ज्ञाता था, जानकार था। और 14 प्रकार का दान देता हुआ। साधु संतों को दान देने के लिए जो बताया गया है, साधु संतों को एक श्रावक यदि दान दे तो कितने प्रकार का दान दे सकता है? 14 प्रकार का। तो वो सुदर्शन श्रावक अपने हाथों से साधु संतों को, 5 महाव्रतधारियों को 14 प्रकार का दान देता हुआ विचरता था। 12 व्रतों का धारक, यानी एक सच्चा श्रावक था। और एक बार का प्रसंग हुआ, तेनम कालेनम तेनम समेनम समने भगवम महावीरे जाव सम्मोसडे विहरई। और उस काल और उस समय के अंदर एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी का विहार और विचरण करते करते वो राजगिरी नगरी के अंदर पधारते हैं। राजगिरी नगरी के अंदर पधारे और गुणशील चैत्य के अंदर तप और संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे, यानी गुणशील चैत्य के अंदर विराजमान हुए। तैनम रायगी नहरे सिंगाड़क जाव महापयसु बहुजनो अन्न मनस एवं आखई जाव कि मंग पूर्ण विपुलस 28 गहयाए।
और जब भगवान का पदार्पण राजगिरी नगरी के अंदर होता है तो राजगिरी नगरी के अंदर यह हवा की तरह बात फैल गई कि तिन्नानम तारयाणम, भगवान वहां पर राजगिरी नगरी के अंदर पधारे हैं और लोग आपस के अंदर बातें करने लगे कि भगवान का पदार्पण हुआ है और भगवान की वाणी को श्रवण करना महान फलदायक है। उनके मुखार बिंद से धर्म कथा को सुनना, अपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करना, ये तो बात अलग ही है। और लोग आपस के अंदर ऐसी बातें कर रहे थे तो ये शब्द किसके कानों में पड़े? सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ ने भी सुना कि तिन्नानम तारयाणम, स्वयं का कल्याण करने वाले और भवी जीवों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले तीर्थंकर प्रभु महावीर का पदार्पण हुआ है। तो मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता कि अपनी आत्मा के कल्याणार्थ प्रभु के दर्शन करने के लिए मुझे प्रभु के समो शरण में अवश्य ही चलना चाहिए। बड़ा प्रसन्न हुए। एवं खलु समने भगवन् महावीरे जाव वीरे तम गच्छामि नम समनम, भगवन् महावीर वंदामि नम सामि एवं संपेहिता जेनेव अम्मा पीरो तेने उवा गच्छिता करियल जाव कट्टू एवं बयासी एवं खलु अम्मयाव समने जाव वीरे तम गच्छामि नम समनम, भगवन् महावीर वंदामि जाव पज्वसामि। वो मन के अंदर विचार करने लगे सुदर्शन श्रावक कि मैं जाऊं और भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करूं, वंदन करूं, नमस्कार करूं। और ऐसा सोच करके सबसे पहले वो जाते हैं अपने माता पिता के पास में, ताकि माता पिता की आज्ञा प्राप्त करें और भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। तो माता पिता के पास में आए, हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनको प्रणाम करते हुए और मस्तक पर अंजलि लगा करके बड़े विनय पूर्वक अपने माता पिता से कहने लगे, आया आया वीर प्रभु जी राजगिरी रे माई हो, आया वीर प्रभु जी राजगिरी रे माई हो, दर्शन तो कर लो चढ़ता बावसो, दर्शन तो कर लो मैं चढ़ता बावसो, वाणी सुन लो वंदन कर लो जीवन सफल बनाओ रे, वाणी सुन लो वंदन कर लो जीवन सफल बनाओ, मोको तो यो है आछो हाथ में, मोको आयो है आछो उन्होंने कहा, हे माता श्री, हे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें कि आया आया वीर प्रभु जी राजगिरी रे माही। हम भवी जीवों पर और हमारे भवी जीवों का कल्याण करने के लिए और हमारे पर उपकार करते हुए भगवान ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए राजगिरी नगरी के अंदर पधारे हैं। इसलिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करो ताकि मैं चढ़ते हुए भाव के साथ में, शुद्ध भावों के साथ में, विशुद्ध भावों के साथ में भगवान के दर्शन करूं और साथ में भगवान की वाणी भी सुन लूं और वंदन भी कर लूं, भगवान के दर्शन भी कर लूं और अपने जीवन को भी सफल बना लूं। हे माताश्री, हे पिताश्री, ऐसा अच्छा अवसर बार बार आने वाला। माता पिता ने ये बात सुनी, लेकिन साथ में और क्या सुन रखा था कि जब राजगिरी नगरी, क्योंकि गुणशील चैत्य के तरफ जाना, भगवान कहाँ विराजमान है? गुणशील चैत्य में। और गुणशील चैत्य में यदि जाना तो जहां पर मुदगर पानी यक्ष का यक्षायतन है उसको पार करके ही वहां पर जाना। और वहां पर अर्जुन माली घात करता हुआ विचर रहा है, हमारा पुत्र यदि वहां पर जाएगा तो अर्जुन माली इनको छोड़ने वाला। तो माता पिता ने क्या कहा, तैनम तम सुदंसन सेठी अम्मा पीरो एवं बयासी एवं कलु पुत्ता अज्जुणाय माड़ागारे जाव गाय माणे वीर तम माणम तुमम पुत्ता समनम भगवं महावीर वंदे निगच्छै माणम तव शरीरस् भावत्ति भविष्य तुम मन्नम इह गए चेव समनम भगवं महावीर वंदामि नमसामि। माता पिता कहने लगे कि हे पुत्र, तुम जो बात कह रहे हो वो सत्य है, वहां पर भगवान के वंदन और नमन करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हे पुत्र, यहाँ पर राजगिरी के अंदर कौन से समाचार, कौन सी घटनाक्रम हो रहा है ये भी तुम अच्छी तरह से
जानते हो। तो माता अपने पुत्र से कहने लगी, माता बोली सुनो लाडला वंदन यहीं सो कर लो। माता बोली सुनो लाडला वंदन यहीं सो कर लो रे। अंतर्यामी है प्रभु मोट का, अंतर्यामी है प्रभु मोट का। अर्जुन माले करेगा तड़े नर नारी भय पायो रे। अर्जुन माले करेगा तड़े नर नारी भय पायो रे। प्राण हरे रे पल मायने, प्राण हरे रे पल मायने। उन्होंने कहा, माता कहने लगी कि हे बेटा, तुम जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन अर्जुन माली करे घातड़ी नर नारी भय पाए। उस दिशा में से होकर के, उस रास्ते से होकर के जो भी निकलता है, अर्जुन माली सबको मौत के घाट उतार देता है। इस कारण से राजगिरी के जितने भी नर नारी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उस तरफ जाने वाले नहीं। और जो उधर जाता है, एक पल के अंदर, एक क्षण के अंदर उनको मौत के घाट उतार देता है। इसलिए बेटे, मेरी बात तुम मान लो। तुम यदि भगवान को वंदना ही करना चाहते हो तो यहीं से वंदन कर लो, क्योंकि भगवान तो क्या है, अंतर्यामी, सबके मन की भावना को जानने वाले हैं। भगवान के सामने जाना ही जरूरी नहीं है, वो तो त्रैकाल दृष्टा है। तुम यदि यहाँ से ही वंदन करोगे और भगवान को नमस्कार करोगे तो भगवान तो तुम्हारा वंदन और नमस्कार यहीं से स्वीकार कर लेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पुत्र मृत्यु के मुंह के अंदर जाए। ऐसी बात सुनी तो अर्जुन, उसने सुदर्शन सेठ ने अपने माता पिता को क्या जवाब दिया। तैनम से सुदर्शने सेठी अम्मा पीरम एवं बयासी किन्नम अन्नम अम्मा याओ समनम भगवम महावीरो ये मा गए ये पत्तम सम्मो सड्डम ये गए चे वंदी सामी नाम सामी तम गच्छामी नम अहम अम्मयाओ तुभ्यम अग्नुराय समाण समनम भगवम महावीर वंदामी जा पचवा सामी तैनम तम सुदर्शन सेठी अम्मा पीरो जाहे नो संचायती बहुम आगवणाई जाओ करुवणाई परु तत्तो नमते एवं बयासी। तो सुदर्शन श्रावक अपने माता और पिता से कहने लगे कि हे माता श्री, आप पिताश्री, आप जो बात कह रहे हैं वो भी बात बिल्कुल सत्य है। इसमें राई रती झूठ नहीं कि अर्जुन माली किसी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन हे माता श्री, हे पिताश्री, मैं दर्शन किसके करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान के। और भगवान के दर्शन करने के लिए जाते समय यदि मौत का वर्ण भी हो जाए तो भी कोई गलत नहीं। मैं समझूंगा कि मेरी आत्मा का क्या हो गया है, कल्याण हो गया है। और ये काया, यह शरीर तो नश्वर है। यह शरीर आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इस शरीर को मौत के मुंह में जाना ही है। फिर चिंता किस बात की। तो उन्होंने क्या कहा, नश्वर काया नश्वर माया जीवन नश्वर जानो हो। नश्वर काया नश्वर माया जीवन नश्वर जानो हो। जल जो तो जावे माता जिंदगी, जल जो तो जावे माता जिंदगी। कृपा करने वीर पधार्या ज्ञान सुनावे बारियो। कृपा करने वीर पधार्या ज्ञान सुनावे भारियो। मंगलकारी तो वाणी वीर रे, मंगलकारी तो वाणी वीर रे। उन्होंने कहा, हे माताश्री, हे पिताश्री, ये काया भी नश्वर है, माया भी नश्वर है और जीवन भी नश्वर है। और यह जीवन तो इस प्रकार से जा रहा है कि जैसे नदी का जल,
वो रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन जा रहा है। लेकिन देखो भगवान ने कितनी बड़ी अनुकंपा की, कितनी बड़ी कृपा की है। हमें उनके प्रति अभाव होना चाहिए कि भगवान ज्ञान सुनाने के लिए, हम हमारे जैसे भवी जीवों का कल्याण करने के लिए स्वयं विचरते हुए हमारी राजगिरी नगरी के अंदर पधारे। भगवान का पदार्पण यहाँ पर हुआ, जिनकी वाणी भी मंगलकारी, जिनके दर्शन भी मंगलकारी, और भगवान यहाँ तक पधार गए हैं। और मैं मृत्यु से डरता हुआ, अर्जुन माली से डरता हुआ यहाँ पर घर पर बैठा रहूं, माता ये कार्य अच्छा नहीं। और जीवन जाएगा तो जाने दो। अच्छा कार्य करते समय कहते हैं कि शील पालते पालते जवानी चली जाए तो उसको गई हुई नहीं जानना। तपस्या करते करते जीवन चला जाए तो जीवन को गया हुआ नहीं जानना। और दान देते देते धन चला जाए तो गया हुआ नहीं जानना। मैं यदि भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊं, उस समय मुझे मृत्यु आए तो माता डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो माता और पिता ने क्या देखा कि हमने इनको तरह तरह से समझाया, लेकिन इसकी श्रद्धा पक्की है और ये हमारा पुत्र अवश्य ही जाएगा। आखिर माता पिता थक जाते हैं और उन्होंने हार करके कहा, ठीक है पुत्र, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। अब सुदर्शन श्रावक ने स्नान किया और धर्म सभा में जाने योग्य वस्त्र अलंकारों को धारण किया। तैनम से सुदंस ने अम्मा पिए अब्बणु नाय समाणे नहाए सुदप्पा वैसा जाव शरीर सयाओ गिन्नाओ पड़े निक्कमिता पाए विहारम चारेणम रायगियम नयरम मज्जम मज्जनम निगच्छय निगचिता मोगर पाणी जखा इस अदूर सामंतेनम जेने गुणशीले चाहिए जेने समणे भगवम महावीरे तेने पहारिथ गमनाए तयनम से मोगर पाणी जखे सुरंसनम समणो वासेम अदूर सामंतेनम वी वयमाणम पासई पासिता आसुरते तम पल्ल सहस्र निफन्नम अवममय मोगरम उल्लाले माणे जे नेव सुदंसने समणो वासे तेने पहारथ गमनाए। अब सुदर्शन सेठ जब धर्म सभा में जाने योग्य अपने वेशभूषा को धारण किया, फिर माता और पिता को प्रणाम किया और अपने घर से निकल करके पैदल चलते हुए राजगिरी नगरी के बीचों बीच बाहर निकल रहे थे और गुणशील चैत्य की तरफ जा रहे थे। और आखिर वो स्थान आ गया कि मुदगर पानी यक्ष के यक्षायतन के कुछ पास में से होकर के जहाँ पर गुणशील चैत्य को जाने का रास्ता था, वहाँ पर उस रास्ते पर वो पहुँचते हैं। और उसी समय मुदगर पानी यक्ष यानी वो अर्जुन माली हाथ के अंदर मुदगर लेते हुए चारों तरफ मनुष्य की तलाश के अंदर घूमता रहता था और हाथ के अंदर मुदगर था। और उन्होंने वहाँ से अपने उस यक्ष के यक्षायतन से ना तो ज्यादा दूर और ना ही ज्यादा करीब वहां से सुदर्शन श्रावक को जाते हुए देखा और देख करके उसका क्रोध जागृत हुआ और मन के अंदर विचार करने लगा, इधर कोई भी मनुष्य आना नहीं चाहता। जो भी इधर से निकलता है किसी की मजबूरी होती है और वो भी थर थर धूजते हुए भय खाते हुए यहाँ से निकलता है। लेकिन ये कैसा मनुष्य है जो आराम से यहाँ पर से निकल रहा है। तो उनको जोरदार क्रोध आया, अपने उस मुदगर को संभाला और उस मुदगर को उछालता हुआ घुमाता हुआ और सुदर्शन श्रावक की तरफ आने लगा। तैनम सुनंसने समणो वासे मोगर पाणी जखम यज्जमाणम पासी पासिकता भित्ते अतथ्य अणुविज्ञ अवुख्य अच्छलिए असंबंते वत्तयणम भूमि पमिज्जे पमजिता करियल जाव एवं भयासी। जब सुदर्शन श्रमणोपासक ने मुदगर पानी यक्ष को यानी अर्जुन माली को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो उनको देख करके कोई डरे नहीं, कोई भय को प्राप्त नहीं किया, कोई त्रास को प्राप्त नहीं किया, ना ही उनका मन उद्विग्न हुआ, ना ही वो क्षुभित हुए, ना ही वो चलांत हुए, ना ही उनके कोई रोंगटे खड़े हुए और ना ही पांव तले की जमीन निकली। बल्कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि बंधुओं जो साधक होते हैं, एक साधु के लिए, सच्चे साधक के लिए बताया कि वो तो अपनी मृत्यु को अपनी हथेली पर लेकर के चलते हैं। वो इस सत्य को जानते हैं मृत्यु आ भी जाएगी, कोई एक शत्रु शस्त्र का प्रहार भी करेगा, मौत के घाट उतार भी देगा, तो मेरा क्या बिगड़ेगा। एक साधक क्या सोचता है, और सत्य यही है, यदि मौत के घाट उतरेंगे, मृत्यु के मुंह में जाएंगे, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि मृत्यु तो किसकी होगी, शरीर की, और शरीर हमारा है ही नहीं।
लेकिन बंधुओं, इस सत्य को जानना, सत्य को मानना, सत्य को पहचानना और सत्य को धारण करना कोई सहज नहीं होता है। लेकिन जिस दिन इस सत्य को धारण कर लेते हैं, आचरण कर लेते हैं, तो 7 भय में से जो सबसे पहला भय है मृत्यु का भय, उस भय से हमें कोई भी भयभीत करने वाला, जैसे सुदर्शन श्रावक को नहीं किया, वो भयभीत नहीं होते हैं। वो क्या सोचते हैं, मेरी तो मेरी अपनी स्वयं की एक आत्मा है और आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पवन उड़ा सकती है और ना ही जल डुबो सकता है। बल्कि वो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब कोई मृत्यु को आने का समय हो, संकट का समय हो, तो एक साधक क्या करते हैं, उसी समय सागारी संथारा पचक लेते हैं। और वही किया सुदर्शन श्रावक ने। वो भी कोई भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया, जो हाथ के अंदर वस्त्र था उस वस्त्र से भूमि का प्रमार्जन किया, यानी पूछा, प्रतिलेखना की, और भूमि का प्रमार्जन करके हाथ जोड़ करके अपने दोनों हाथों को अंजलि बना करके मस्तक पर लगा करके एक प्रार्थना करने लगे, यानी सगारी संथारा ग्रहण करने लगे। और उसकी विधि बताई गई, नमोद्युनम अर्यंतानम जाव संपतानम नमोद्युनम समनस्स भगवो जाव संपाव्यू कामस् पुव्यम पीनम बनते मय श्रमणस्थ भगवो महावीरस अंतियाओ तुलाओ पाणाइयाओ पच्चकाय जाव जीवाय तुले मुसावाय तुले अदिन्ना दाणे सदार संतोषे कय जाव जीवे इच्छा परिमाणे कय जाव जीवाय तम इयामी पी तस्सेवंतिये सबम पाणाइवाय पच्चकामी जाव जीवाय सबम मुसावायम सबम अदत्ता दानम सबम मेहुम सबम परिगम पच्चकामी जाव जीवाय सबम कोहम जाव मिच्छा दंसन सल्लम पच्चकामी जाव जीवाय सबम असलम पाणम कायमम साइम आहारम पच्चकामी जाव जीवा है। सबसे पहले उन्होंने नमस्कार किया कि नमस्कार हो अरिहंतों को, और नमस्कार हो सिद्धों को, और नमस्कार हो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो मुक्ति के अभिलाषी हैं। और फिर उन्होंने अपने मन के अंदर एक विचार किया, जो मैंने आज दिन तक भगवान के सन्मुख प्राणातिपात, मृषावर, दत्तादान, स्त्री स्वस्थ संतोष आदि जो 12 व्रत मैंने आज दिन तक भगवान के पास में अंगीकार किए थे, लेकिन आज मैं उन्हीं 12 व्रतों को भगवान की साक्षी से जाव जीवन के लिए पूर्ण रूप से उनको ग्रहण करता हूँ। और जो 18 पाप हैं, 18 ही पापों का मैं त्याग करता हूँ और जाव जीवन के लिए अस्नम, पानम, खाद्यम और स्वाद्यम, यानी चारों आहारों का क्या करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ। लेकिन कब तक, जैनम एतो उसग्गाव मुच्ची सामी तो में कप्पई पारत्तय अहम नम एतो उसग्गाव न मुच्ची सामी तो में तहा पच्चगाय तेवी चेवती कट्टू सागारम पड़िनम पड़िवच्चई। और इन सब का त्याग कब तक किया, यह उपसर्ग आया है। क्या आया है, उपसर्ग का मतलब कोई अचानक मुसीबत आ जाए, अचानक कोई संकट आ जाए, उसको कहते हैं उपसर्ग। तो यह उपसर्ग मेरे सामने उपस्थित हुआ है। यदि यह उपसर्ग टल जाए और मैं उपसर्ग से बच जाऊं और मृत्यु से बच जाऊं, तो जितने भी मैंने व्रत अंगीकार किए, जितने भी प्रत्याख्यान लिए हैं, उन सभी को पालना मेरे लिए कल्पता है। इसलिए एक श्रावक के लिए, साधु के लिए, साधक के लिए बताया गया है कि जब रात्रि का समय हो, सोने के लिए अपने शयन कक्ष में अपनी शैया पर जाए, तो प्रतिदिन उसे क्या करना चाहिए, संतारा। हाँ, सागारी संतारा। कौन सा संतारा, सागारी, यानी आगार सहित, छूट सहित संतारा ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि बंधुओं, मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं कि नींद ले रहे हैं, ये छोटी नींद है या ये छोटी नींद बड़ी नींद में भी बदल सकती है, सुबह आंख खुले या ना खुले। तो सागारी संतारा उन्होंने ग्रहण किया। यदि मैं इस उपसर्ग से बच जाऊं, तो जितने भी मैंने प्रत्याख्यान लिए हैं सभी को पालना कल्पता है। और यदि मैं इसके अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, आयुष पूर्ण हो जाए, तो जो मैंने व्रत यो प्रत्याख्यान अंगीकार किए हैं यथावत जाव जीवन के लिए रहेंगे। क्योंकि बंधुओं, संतारे की साधना ही सबसे बड़ी साधना होती है। तैनम से मोगर पाणी जके तम पल सहस निफन्नम अवमयम मोगरम उल्लाले माणे जेने सुदंसने समणो वासे तेने हुआ गच्छिता नो जेवनम संचा इति सुदंसनम समणो वासय तेसा समबि पड़ितिये तैनम से मोगर पाणी जके सुदंसनम समणो वासयम सबो समंता परिगोले माणे जाहे नो संचाई सुदंसनम समणो वासयम तेसा समबि पड़ितिये ताहे सुदंसन समणो वायस पूरो सपिक्कम सपड़ी रिसम ठिच्चा
सुदंसनम समणोवासयम अणिमिस्साय दिट्ठी सुच्चिरम निरखई। इधर तो वो संथारा ग्रहण कर रहे हैं और तब वो मुदगर पानी यक्ष उस 1000 पल वाले भार वाले लोहे के मुदगर को उछालता हुआ घुमाता हुआ श्रमणोपासक सुदर्शन श्रावक की तरफ आता है। लेकिन बंधुओं, जैसे ही वो वहां पर आया, उसको घुमा रहा है, उछाल रहा है, क्रोध जरूर आ रहा है, लेकिन उनके ऊपर प्रहार करने में वो सक्षम नहीं हो रहा है। आखिर वो क्या करने लगा? उस अपने मुदगर को लेकर के उन जो ध्यान के अंदर जो खड़े हैं और वहां पर ध्यान साधना में जो सुदर्शन श्रावक खड़े हैं, उनके चारों तरफ घूमने लगा। लेकिन बंधुओं, कहते हैं एक साधक की पॉजिटिव एनर्जी ऐसी होती है, उस पर यदि शत्रु प्रहार भी करना चाहे तो भी प्रहार नहीं कर सकता। ऐसा ही वर्णन आज जब आप पूज्य श्री पन्नालाल जी महाराज साहब के जीवन के बारे में सुनेंगे, उनके जीवन की भी एक ऐसी घटना आती है कि साधक के शरीर में से भी ऐसे परमाणु निकलते हैं, ऐसे पुद्गल निकलते हैं, सामने जो दुष्ट आत्माएं होती है ना, वो कितना भी उसके सामने कुछ भी उन पर प्रहार करना चाहे, लेकिन उनकी साधना का, त्याग का, वैराग का, तपस्या का ऐसा प्रभाव होता है कि पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। तो उसने मुदगर पानी यक्ष ने यानी अर्जुन माली ने उस अपने मुदगर के द्वारा उस श्रावक के ऊपर, उस साधक के ऊपर खूब प्रहार करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनके ऊपर प्रयास करने, उनके ऊपर वो किसी प्रकार का प्रहार करने में सफल नहीं हुए। और आखिर क्या हुआ? उन सुदर्शन श्रावक का तेज इतना जोरदार था, उनकी साधना का तेज इतना जोरदार था कि जो यक्ष का बल था ना, वो बल भी जैसे धीरे धीरे क्या होने लगा? क्षीण। हाँ, उनका बल भी क्षीण होने लगा। और आखिर उसने अपने मुदगर को रोका, हाथ में पकड़ा और टकटकी लगा करके अपलक दृष्टि से। कौन सी दृष्टि? अपलक का मतलब क्या होता है? पलक को बिना झपकाए, आंखों को स्थिर करके ऐसी अपलक दृष्टि से कितने समय तक उनको देखते रहे, लेकिन उनको देखने, लंबे समय तक देखने में भी समर्थ नहीं, क्योंकि साधना का बड़ा तेज है। निरकिता अर्जुन मालागार शरीरम विपज्य विपजिता तम पल सहस्र निफन्नम अमोयम मोगरम गाय जामेव दिशिम पाउ पुए तामेव दिशिम पड़ी गए तैनम से अर्जुन मालागारे मोगर पाणी जक्कने विपुमुख के समाने दशक्ति धरणी तलंसी सव्यगीम सन्निवड्डीय तैनम से सुदंसने समणो वासे निरो वस्तगमित्ति कट्टू पडिमम पारे। और कितनी देर तक देखने के बाद में जैसे ही यक्ष को लगा कि मेरा बल, मेरी ताकत इनके सामने क्या हो रही है? कम पड़ रही है। और उसी समय यक्ष ने क्या किया? अर्जुन माली के शरीर का त्याग कर दिया। और शरीर का त्याग करने के बाद में जो 1000 पल वाला वो मुदगर पकड़ा हुआ था, उस मुदगर को लेकर के, लोह में मुदगर को लेकर के वो यक्ष जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर, यानी अपने यक्षायतन की तरफ, उसी काष्ठ की मूर्ति के अंदर जाकर उसने प्रवेश कर दिया। अब इतने जो ताकत थी अर्जुन माली के शरीर के अंदर, वो ताकत किसकी थी? यक्ष की ताकत थी। तो जैसे ही वो यक्ष उनके शरीर का त्याग कर दिया, अब अर्जुन माली का शरीर जो बिल्कुल निर्बल हो चुका था, बिल्कुल बल से रहित हो चुका था, वो अर्जुन माली का शरीर धड़ाम से धरती पर गिर गया। कितनी ही देर तक तो उनको होश भी नहीं आया। और कुछ देर के बाद में जब श्रमणोपासक सुदर्शन सेठ ने देखा कि उपसर्ग क्या हो गया है? दूर। जो संकट आया था वो संकट दूर हो गया है। उपसर्ग को दूर हुआ जान करके उन्होंने अपना जो सगारी संतारा ग्रहण किया था, जो प्रत्याख्यान नियम अंगीकार किए थे, उन सबको क्या कर लिया? पार लिया। और उन्होंने अपने प्रत्याख्यानों को, सगारी संतारे को पाला। तैनम अर्जुन मालागारे तो मुहत्तम तरणम आसक्ते समाने उठे उठिता सुदंसनम समणो वासे में एवं बयासी तुब्बेणम देवानुपिया के कहीं वा संपिता तैनम से सुदंसने समणो वासे अर्जुन मालागारम एवं बयासी। और इधर अर्जुन माली जो बेहोशी की अवस्था के अंदर था, लेकिन धीरे 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 जैसे उनकी चेतना लौटी, वो होश आवास के अंदर आए, आश्वस्त हुए और धीरे धीरे प्रयास करके वो खड़े हुए। और खड़े होकर के बड़े प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक वो सुदर्शन श्रावक से पूछने लगे, हे देवानुप्रिय, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं?
इतने प्रश्न पूछे तो सुदर्शन श्रावक ने अर्जुन मालागार के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, एवं खलु देवानुप्रिया अहम सुदर्शनम नामम समणो वासे अभ्युदय जीवा जीवे गुणशीले चाहिए समणम भगवम महावीरम वंदई संपित्ते तैनम अर्जुन मालागारे सुदर्शनम समणो वासम एवं बयासी। तब सुदर्शन श्रावक ने अर्जुन माली के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि हे देवानुप्रिय, मेरा नाम है सुदर्शन और मैं एक श्रमणोपासक हूँ, 12 व्रतों का धारक हूँ, जीव अजीव का जानकार हूँ और इस समय मैं गुणशील चैत्य के अंदर हमारे प्रभु तिन्नानम तार्याणम कल्याण करने वाले सभी जीवों का ऐसे प्रभु महावीर पधारे हैं। मैं भगवान को वंदन नमस्कार करने के लिए, उनकी वाणी श्रवण करने के लिए उनकी शरण के अंदर जा रहा हूँ। ऐसी बात सुनी, भगवान महावीर का नाम सुना, क्योंकि बंधु तीर्थंकरों के तो नाम के अंदर भी ऐसी शक्ति है, जब श्रद्धा भाव से उनका नाम लेते हैं तो हमारे कर्मों की क्या होती है, निर्जरा। तो अर्जुन माली को भी बड़ी शांति, बड़ा आनंद अनुभव हुआ और उन्होंने भी हाथ जोड़ करके श्रमणोपासक के सामने एक बात कही कि इच्छामिनम देवानुप्रिया अहमयम तुम्हें सत्यम समनम भगवान महावीरम वंदिये जाओ पुजवा सही। हे देवानुप्रिय, क्या मैं भी आपके साथ में वहां पर चल सकता हूँ और आपके भगवान को, भगवान महावीर स्वामी को वंदना कर सकता हूँ? क्या उनको नमस्कार कर सकता हूँ? मैं भी उनकी उपासना करने का अभिलाषी हूँ, क्या मैं आपके साथ में चल सकता हूँ? तो सुदर्शन श्रावक ने कहा, आहा सुहम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। अब अर्जुन माली भी साथ साथ में क्या हो गए, रवाना। आगे आगे चल रहे हैं सुदर्शन श्रावक और उनके पीछे चल रहे हैं अर्जुन माली। तैनम से सुदर्शन समणो वासे अर्जुन मालागारे सद्यम जेने गुणशीले चाहिए जेने समणे भगवान महावीर तेने वगचिता अर्जुन मालागारण सद्यम समणम भगवान महावीरम तिक्कुतो जाओ पजवा सही तैनम समने भगवान महावीर सुदर्शन समणो वासे सज्जुण सती से यह धम्म कहा सुदर्शन पड़ गए। तब श्रमणोपासक के साथ में अर्जुन माली भी चलते हुए जहां पर भगवान विराजमान थे वहां पर पहुंचे और पहुंचते ही सबसे पहले उन सुदर्शन श्रावक ने भगवान को आदक्षिणा दी, प्रदक्षिणा दी, 3 बार वंदन और नमस्कार किया, उनकी परिउपासना की और धर्म सभा को आया हुआ जान करके भगवान ने अपनी वाणी फरमाई। और वाणी सुनने के बाद में पूरा जितना भी जन समूह था, राजगिरी नगरी के लोग थे, सब अपने घर पर चले गए और सुदर्शन श्रावक भी वहां से चले गए। लेकिन वहां पर कौन खड़े रहे, अर्जुन माली। अब अर्जुन माली जिन्होंने पहली बार भगवान की वाणी सुनी और मन के अंदर बड़ा आनंद आया, और बंधुओं जिन आत्माओं को शीघ्र मोक्ष जाना है उनको बार बार उपदेश श्रवण करने की आवश्यकता नहीं। एक बार भगवान की वाणी सुनी और अर्जुन माली को क्या आ गया, वैराग आ गया। अपने स्थान से खड़े हुए भगवान को वंदन नमस्कार किया। तैनम से अर्जुन समनस्य भगवो महावीर अंत्य दमम सोचा निसम हट तुट जाओ एवं गयासी सद्दामिन मनते निगतम पाव्यम जाओ अब उठे में अह सुहम देवानुप्रिया। और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपकी कल्याणकारी वाणी सुनी है, मैंने उसको हृदयंगम किया है और आपकी वाणी सुनकर के मेरा मन बड़ा हर्षित है, मन के अंदर बड़ा संतोष हो रहा है। हे प्रभु, मैं आपकी वाणी पर, निर्ग्रंथ प्रवचन पर बड़ी श्रद्धा करता हूँ और मैं आपके पास में दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, आह सुहम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। अब भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई। तैनम से अर्जुन उत्तर पुरी में दिशि भागम अवक्कम अवक्कमिता स्वयं पंचमुट्टियम लोयम करे करिता जावण गारे जाय जा विहरे। तैनम से अर्जुन गारे जाम चेव दिशम मुंडे जाव पवई तम चेव दिवसम भगवम महावीर वंदे नम से वंदिता नमम सीता एयर ओम उग्गम गणिता। अब भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अर्जुन माली ईशान कोण के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर के उन्होंने पंचमुष्टि लोच किया और पंचमुष्टि लोच करने के बाद में वापस भगवान के पास में आए और भगवान ने स्वयं उनको दीक्षा दी, प्रवर्जित किया। तत्पश्चात वो अर्जुन अनगार जिस दिन मुंडित हुए, यानी जिस दिन उन्होंने दीक्षा प्रवज्या अंगीकार की, उसी दिन भगवान के निकट आकर के उन्होंने अपने मन की एक बात कही। क्या कहा, कप्पई में जाव जीवाय छट्टम छट्टेनम अनिखित्तेनम तवो कम्मेनम पणम भावे मानस विहरिता इति कट्टु अयमयारु अभिगम अगन्यता उग्गनई उग्गनिता जाव जीवाय जाव विहरे तम नम से अर्जुन अणगारे छट्टम खमण पारणसी पड्डमम पोरिसिय सज्जायम करे जाह गोइम सामी जावड्डई।
जिस दिन अर्जुन माली ने दीक्षा अंगीकार की उसी दिन भगवान के पास में आकर के हाथ जोड़ करके अपने मन की एक बात रखी, हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं जीवन पर्यंत के लिए एक अभिग्रह धारण करना चाहता हूँ और उस अभिग्रह के अंदर मेरी इच्छा है कि जाव जीवन के लिए बेले बेले से पार ना। तो उन्होंने भगवान ने उनको यह नियम भी दिया कि जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। अब अर्जुन माली से वो बन गए अर्जुन अणगार और बन गए तपस्वी, बेले बेले से पार न करने लगे। और जैसा वर्णन गौतम स्वामी का आता है वैसा ही उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपनाया कि पहले प्रहर के अंदर स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर के अंदर ध्यान किया और तीसरे प्रहर में जिस प्रकार गौतम स्वामी भगवान की आज्ञा लेकर के प्रतिलेखना करके और भगवान की आज्ञा लेकर के गोचरी के लिए पधारते थे, वैसे ही अब अर्जुन मुनि भी गोचरी के लिए उसी राजगिरी नगरी के अंदर, जिस राजगिरी नगरी के अंदर उन्होंने क्या की थी, हत्याएं की थी, 1141 जीवों की जिन्होंने घात की थी, मनुष्यों की घात करके जिन्होंने घमासान कर दिया था, अब वो मुनि बनकर के उसी गांव के अंदर, उसी नगरी के अंदर क्या जा रहे हैं, गोचरी के लिए। धन अर्जुन दीक्षा लेने चाल्या गोचरी, धन अर्जुन मुनिवर शय्यम लेने चाल्या गोचरी। तत बेन करे पारणु तत उचारिन वंदन कीनो, मन में सोचे जा बेला बेला करूं तपस्या, देवों कर्म खपाय जे, धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। राजगिरी नगरी के अंदर लोग रया घबराय, मुनि वेश में आता देखा, मुनि वेश में आता देखा और अचंभो पाय जे, धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। अब वो अर्जुन मुनि भगवान की आज्ञा प्राप्त की और ओगा पात्रा हाथ में लेकर के भिक्षा के लिए गोचरी के लिए रवाना होते हैं। लेकिन जैसे ही राजगिरी नगरी के अंदर वो प्रवेश करते हैं, राजगिरी नगरी के लोगों ने उनको नगर में प्रवेश करते हुए देखा। और कौन से वेश में? हाँ, पहले कौन सा वेश था? हत्यारे का वेश। पहले एक हत्यारा था और उसी हत्यारे को उन्होंने एक मुनि के वेश के अंदर आते हुए देखा तो लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबाई और एक दूसरे से इशारा करने लगे, अरे ये हत्यारा क्या बन गया है? मुनि बन गया है। और लोगों को क्रोध आने लगा, अरे ये अब पाप आत्मा धर्मात्मा बनना चाहता है। कई तरह से लोग बातें करने लगे। तैनम तम अज्जुनय मनगारम रायगिय नहरे उच्चजा वड्डमाणे भयवे इत्तिये वी पुरिसा व डहरा ये मल्ला य जुवाना य एवं बयासी इमेणम में पिया मारिया इमेणम में माया मारिया भाया भगिनी बच्चा पुत्र धुया सुन्ना मारिया इमेणम में अन्न यरे सैण सबंदी परियणे मारिये ती कट्टू अप्पे गैया अक्को संती अप्पे गैया हीलंती निदंती खेसंती गरिहंती तजंती तालिंती। अब सभी लोग वहां पर उनको देख करके कई पुरुष, कई महिलाएं, छोटे बड़े युवक कन्याएं सभी लोग आपस के अंदर बातें करने लगे। किसी ने कहा, अरे ये मुनि नहीं, ये तो ढोंगी है, अरे ये तो वही हत्यारा है, इसने मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया। अरे किसी ने कहा, अरे ये तो वही हत्यारा है जिसने मेरी माँ को मार दिया। किसी ने कहा, इसने हमें अनाथ बना दिया है। किसी ने कहा, इसने मुझे विधवा बना दिया, मेरे पति को मार दिया। किसी ने कहा, मेरे भाई को मारा।
किसी ने कहा मेरी बहन को मारा और किसी ने कहा मेरे पुत्र को मार दिया है। और ऐसे बातें कहते हुए लोग उन्हें धिक्कार देते हैं, लोग आक्रोश करते हैं, कोई उनकी हिलना करते हैं, कोई निंदा करते हैं और कोई उन पर क्रुद्ध होते हैं, कोई उनकी ग्रह करते हैं और यहाँ तक कोई उठा करके उन पर पत्थर भी फेंकते हैं। कोई जैसे ही वो घर में प्रवेश करते हैं तो हाथ के अंदर लकड़ी भी पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे समय के अंदर तैनम से अर्जुन अणगारे ते यह पुरुष यह डहरे मल्ले ही जुवाण ही आओ सेज माणे जावत तालेज माणे तेसी मनसावी अप उस माणे सम्मम सहई सम्मम खम्मई तितिखई यहिया सही। और ऐसी बातें जब अणगार सुन रहे हैं, अर्जुन मुनि सुन रहे हैं, लेकिन अब उनकी भावधारा कुछ और, जिनवाणी का प्रभाव है, प्रभु की वाणी का प्रभाव है। अब ये बातें सुन करके अर्जुन मुनि को उनके ऊपर क्रोध नहीं आ रहा, बिल्कुल द्वेष के भाव नहीं आ रहे हैं, बल्कि संभाव के भाव आ रहे हैं। और वो क्या सोच रहे हैं, अरे ये लोग तो मुझे ज्यादा से ज्यादा गालियां ही दे रहे हैं, मेरे पर गुस्सा ही कर रहे हैं और मुझे दो शब्द बोल रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। और इससे ज्यादा ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पत्थर की मार मारेंगे, इससे ज्यादा लाठियों का प्रहार करेंगे और इनको ज्यादा गुस्सा आएगा तो मेरे हाथ पांव भंग कर देंगे, हाथ पांव काट देंगे, इससे ज्यादा करेंगे तो ये मुझे मौत के घाट उतार देंगे, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने तो एक दो नहीं हजारों घरों को उजाड़ दिया है, निरपराध लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इसलिए दोष इनका नहीं है, दोष किसका है, अपने आप को दोष दे रहे हैं। और जैसे जैसे दोष दे रहे हैं कर्मों की क्या हो रही है बंधु, निर्जरा हो रही है। इतना होने के बाद में भी वो सभी घरों के अंदर गोचरी के लिए जा रहे हैं। अब मैं जहाँ कहूँ कि लोग गुस्सा कर रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, वहां पर उनको कैसा भोजन मिलेगा। पहली बात तो घरों से उनको भोजन मिलता ही नहीं, और कई बार मिलता है, भोजन मिलता है तो पानी नहीं मिलता, और पानी मिलता है तो भोजन नहीं मिलता। और कई लोग गुस्से के अंदर ठंडा बासी नीरा सरस जैसा भी होता है उनको आहार पात्र के अंदर बहरा देते हैं। लेकिन वो संभाव को धारण करते हुए तैनम से अर्जुन गारे दिन ने अभिमणि अक्कल से अनाइले अभिसाई अपरितंत जोगी अड्डया डिट्टा राय गिया नायराव पढ़े निकमिता जेने गुणशीले चाहिए जेने समणे भगवान महावीर जेने गोयम स्वामी जा पड़ी दन से पड़ी दन सिंता समणे भगवया महावीरण अब्णु राय समाणे मुच्छिया मुच्छे बिलमेव पन्नग भूयणम अप्पाणेणम तमाहारम आहरे। लेकिन अर्जुन माली ने ना मन के अंदर किसी प्रकार की दीनता को धारण किया और ना ही मन को उदास किया, ना मन को कलुषित किया, ना किसी के प्रति कोई द्वेष भावना आई, बल्कि आत्म भाव में स्थिर होकर के जब वापिस आते हैं और भगवान को गोचरी बताते हैं और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अमूर्छित अगृद्ध भाव से जैसे एक सांप बिल में प्रवेश करता है वैसे ही वो आहार को ग्रहण करते हैं। ना किसी प्रकार का टेस्ट लेना, ना रस लेना, मात्र पेट भरने के लिए भोजन ग्रहण करना, लूखा सूखा भोजन ग्रहण करते हुए और गोचरी की और हाथों हाथ बेला पचक लिया। यानी सबसे बड़ी साधना कर रहे हैं, संभाव की साधना चल रही है। और एक बार का प्रसंग हुआ कि भगवान महावीर स्वामी ने राजगिरी नगरी से विहार कर लिया। अपनी शिष्य मंडली को लेकर के भगवान ने तो विहार कर लिया, लेकिन अर्जुन माली को क्या किया, वहीं पर छोड़ दिया। क्योंकि भगवान जानते थे, भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जान रखा था, देख रखा था, इन्हीं लोगों के साथ में कर्म बांधे हैं तो तोड़ने भी इनके बीच में ही पड़ेंगे। जैसे कर्म बांधे हैं वैसा ही भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन अनगार को वहीं पर छोड़ करके भगवान ने वहां से विहार कर लिया। तैनम से अर्जुन अणगारे तेने उराड़े माने व्यू लेनम पैत्यनम पैग्यम पहाणु महाणु भागेनम तवो कम्मेनम अपणम भावे माने बहु बड़ी पुण्य 6 मासे सामन्नम परियागम पाऊ नए अद्धमासी आय संलेहनाय अपणम जुस्सई तीसम बत्ताई अणसनाय छेदई छेदिता जसट्ठ कीरई नग्ग भावे जाव सिद्धे। अब अर्जुन अनगार बार बार बेले के पारने के अंदर गोचरी जाते हैं और वैसा ही अपमान बड़े संभाव के साथ में सहन करते हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि उन्होंने जीवन के अंदर मात्र कितने समय तक संयम का पालन किया, 6 महीने तक। कितनी विडंबना, एक तरफ 6 महीने के अंदर, लगभग 6 महीने के अंदर ही उन्होंने कर्म बांधे
1141 जीवों को मार करके 6 महीने में ही कर्म बांधे और 6 महीने में ही कर्म तोड़ दिए। और कर्म भी ऐसे तोड़े कि अंतिम के अंदर अर्ध मास का संतारा से लेखना किया और उसी भव के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। क्योंकि बंधु साधनाएं प्रभु ने कई बताई, सबसे बड़ी साधना होती है समभाव की साधना। क्योंकि कई साधक होते हैं जो अटाई कर लेते हैं, 11-15 मास का मन भी कर लेते हैं, कई वर्षों तक वर्षी तप कर लेते हैं, कई घंटों का ध्यान कर लेते हैं, बड़ी बड़ी स्वाध्याय कर लेते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति को सामने वाला एक गाली दे देना तो हालत क्या होती है? हाँ, जब तक एक गाली का जवाब 10 गाली में नहीं दे तब तक शांति होने वाली नहीं। तपस्या करनी फिर आसान, वैसे तपस्या आसान नहीं है, लेकिन गाली सहने से भी ज्यादा आसान क्या है? तपस्या करनी। और उन्होंने साधना की थी समभाव की साधना, इसलिए 6 महीने में कर्म बांधे और अंतिम क्षण के अंदर अर्धमास का संतारा से लेखना आया और अंतिम क्षण में अंतिम पल में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो बंधुओं, ये 36 वर्ग का चतुर्थ अध्ययन और तीसरा अध्ययन और चौथे अध्ययन के लिए कहा, एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम राय गिए नैरे गुणशीले चाहिए तत्तनम सेनीय राया कास्वे नामम गाहा वही परिवसी जहा मंकाई 16 वासम परिया व्यूले सिद्धे एवं खेमय वी गाहा वही नवरम का गंदी नैरी 16 वासाई परिया व्यूले सिद्धे एवं दित्तितरे वी गाहा वही का गंदी नैरी 16 वासाई परिया जा व्यूले सिद्धे। इसी प्रकार बताया गया चौथे अध्ययन के अंदर वही राजगिरी नाम की नगरी थी जहां पर श्रेणिक राजा राज्य करते थे। काश्यप नाम के गाथापति थे, उन्होंने भी मंकाई गाथापति की तरह भगवान की वाणी सुनी, दीक्षा अंगीकार की और दीक्षा लेकर 16 वर्षों तक संयम का पालन किया। अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 5वें अध्ययन के अंदर क्षेम गाथापति का वर्णन चलता है, उन्होंने भी संयम अंगीकार किया और 16 वर्ष की दीक्षा अंगीकार धारण की, संयम पालन किया और विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 6ठे अध्ययन के अंदर धृतिधर गाथापति का वर्णन चलता है और वो भी काकंदी के निवासी थे, उन्होंने भी 16 वर्ष तक संयम का पालन किया। अंतिम के अंदर विपुल पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो इस प्रकार बंधु आपके सामने 6ठे वर्ग के 6 अध्ययन संपूर्ण हुए। अब 7वें अध्ययन के अंदर किस आत्मा का वर्णन आता है कल सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। सभी आगमे तिविये की पाटिका कौशक करेंगे पूर्ण ध्यान के साथ में। आगमे तिविये प्रणत्ते तंजहा सुत्तागम्य अथागम्य तदुभयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागा हो तो आलो। जम वाइदम बच्चा मेलियम हिनक्खरम अचक्खरम परेहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषिनम सुट्टू दिन्नम दुट्टू पड़िच्यम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छा नमो शीलवती माताओं बहनों, आज का दिवस बड़ा ही परम हर्ष का दिवस है कि आज हमें एक महान आत्मा, एक महान साधक, नवरत्नों में एक रतन, क्योंकि नाम क्या है पन्ना, और पन्ना नवरत्नों में क्या है एक रतन। और एक रत्न ने अपने जीवन के अंदर कई रत्नों को धारण किया, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। ऐसे महान पुरुष की जन्म जयंती जिनके गुणगान हमें श्रवण करने हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़ी भक्ति के साथ में। जिन बहन भाइयों के आसन थोड़े चलायमान हो रहे हैं उन महापुरुष को याद करेंगे तो आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ में उनके गुणगान करेंगे और एक बार मिलकर के सब पहले उनके नाम का जयकार करना है बड़े जोर से। बाहर तक आवाज जानी चाहिए, सब आशा ठेठ ऊपर तक आवाज पहुंचनी चाहिए सबकी एक साथ में। पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल, पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, गूंगा व्यक्ति गीत गा नहीं सकता, गूंगा व्यक्ति गीत गा नहीं सकता और ठहरा हुआ पांव मंजिल
पा नहीं सकता। गूंगा व्यक्ति गीत गा नहीं सकता, ठहरा हुआ पांव मंजिल पा नहीं सकता। गुरुदेवों का सानिध्य मिल जाए जिसको, गुरुदेवों का सानिध्य मिल जाए जिसको, वो अंधेरे में भी कभी ठोकर खा नहीं सकता। जिनको ऐसे गुरुओं का, महापुरुषों का सानिध्य मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, उन्हें जीवन में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ती है। ऐसे पूज्य प्रवर्तक दीनदयाल पूज्य श्री पन्नालाल जी महाराज साहब, जिनका जन्म हुआ विक्रम संवत 1945 भाद्रपद शुक्ला तृतीया शनिवार को कीतलसर के अंदर। और एक विशेष बात बताऊं बंधुओं, पूज्य श्री का जन्म, दीक्षा और देवलोक किस दिन हुआ? शनिवार को। जैसे पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी का संबंध है कौन से वार से? मंगलवार से। और पूज्य कर्नाटक गज केसरी का संबंध कौन से वार से? कर्नाटक में रहते हैं आप लोग, कहाँ रह रहे हैं? कर्नाटक में। और वो केसरी कहाँ के हैं? कर्नाटक के। तो ध्यान होना चाहिए, सभी महापुरुषों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उनका संबंध है रविवार से। किससे है? रविवार से। और पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब का भी संबंध है रविवार से। तो पूज्य श्री पन्नालाल जी महाराज साहब का जन्म शनिवार के दिन कीतलसर के अंदर हुआ। और माता का नाम श्रीमती तुलसाबाई और पिताजी का नाम श्रीमान बालूराम जी मालाकार, यानी जाति से माली थे। क्योंकि बंधुओं ये जातियां तो मनुष्य ने बनाई हैं। और साधु के लिए क्या कहा कि जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो म्यान। म्यान सोने की है, चांदी की है, या पित्तल की है, या हीरे जड़े हुए हैं। मूल्य म्यान का नहीं है, किसका मूल्य है? तलवार का। उसी प्रकार साधु ने किसी भी जाति के अंदर जन्म लिया हो, लेकिन उनका ज्ञान देखा जाता है, दर्शन देखा जाता है, चारित्र और तप देखा जाता है। तो बंधुओं ऐसे माता ने, तुलसा देवी ने एक बाल को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया पन्नालाल। और बंधुओं जिसके अंदर भाग्य चक्र कैसे घूमता है। और पूज्य श्री पन्नालाल जी महाराज साहब का ही नहीं, चाहे आप और बड़े बड़े संतों के जीवन को उठा करके देखो, पूज्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब के जीवन को देखो, पूज्य गणेशी लाल जी महाराज साहब के जीवन को देखो, और मर्दर केसरी जी के जीवन को देखो, सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के जीवन को देखो, कितने भी महान आत्माओं के जीवन को देखो, उनके जीवन के अंदर संघर्ष ही संघर्ष था। कहते हैं सोना भी अपनी चमक को कब प्राप्त करता है? जब कसौटी के ऊपर कसा जाता है, उसको ठोका जाता है, पीटा जाता है और अग्नि के अंदर तपाया जाता है। इसलिए एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। मुश्किल आती है ना, वो हमें परखने के लिए आती है, कसौटी पर कसने के लिए आती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ऐसी मुसीबतें जीवन में आती रहती हैं। विक्रम संवत 1955 की बात है। कुछ जीवन के अंदर ऐसी कोई घटना घटी होगी जिसके कारण से पन्नालाल जी को बचपन की अवस्था, छोटी वय, उनको अपने माता पिता के साथ में उनका जो जन्म का स्थान था, जन्म का गांव था, वो गांव छोड़ना पड़ा। माता पिता दुखी हो रहे हैं, लेकिन पन्नालाल जो आगे चलकर के बड़े संत, बड़े साधक बनने वाले हैं, उन्होंने इतनी छोटी उम्र के अंदर अपने माता पिता को धैर्य दिया, बड़ी हिम्मत दी कि हे माताश्री पिताश्री, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये मुश्किलें तो जीवन में आती और जाती रहती हैं। तो उन्होंने अपना गांव छोड़ा, नगर छोड़ा और थामला गए, जहां पर उनके पिताजी के एक मित्र श्रीमान जोरावर मलजीसा डूंगरवाल, जो थावला के अंदर रहते थे, बड़े परम मित्र थे और सच्चे मित्र थे। और सच्चे मित्र की पहचान बताई, सच्चा मित्र वो होता है जो सुख में और दुख में, अनुकूल में और प्रतिकूल स्थिति, हर परिस्थिति के अंदर जो अपने मित्र का साथ देता है। और ऐसा ही साथ दिया जोरावर मल जी ने।
उन्होंने कहा बालूराम जी को, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जब तक आपका भाई के समान यह मित्र है, चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं, लेकिन आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं। तो उनके वहां पर रहे और जीवन की आगे गाड़ी बढ़ने लगी। एक बार का प्रसंग हुआ घर छोड़ने के अगले साल, विक्रम संवत 1956 की बात है कि थावला के अंदर पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा था। जोरावरमल जी अपने परिवार के साथ में, साथियों के साथ में धर्म स्थान पर जाते, प्रवचन सुनते, जिनवानी सुनते। एक बार बालूराम जी ने भी कहा, बालूराम जी ने बोला कि मेरी भी इच्छा है, क्या मैं भी संत दर्शन के लिए जा सकता हूँ, मोतीलाल जी महाराज साहब की वाणी श्रवण करने के लिए जा सकता हूँ। जोरामल जी ने कहा, अरे गुरु के द्वार, संतों के द्वार और धर्म का द्वार तो सभी के लिए खुला है, आप भी चलिए हमारे साथ में। बड़े प्रसन्न हुए। तो बालूराम जी और उनकी पत्नी तुलसाबाई और पन्नालाल जी वो भी अगले दिन प्रवचन के अंदर गए और संत समागम हुआ। और संत समागम के लिए ज्ञानियों ने कहा कि राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए। राम के घर का बुलावा आया तो कबीर दास जी रो पड़े। क्यों रो पड़े? मृत्यु से नहीं डरते थे। उन्होंने क्या कहा कि राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। जो सत्संग के अंदर सुख है, तो बंधुओं सत्संग किया, गुरुओं का संगत किया, गुरुओं की वाणी सुनी, तो बालूराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रवचन पूरा होने के बाद में भी उनका मन हुआ संतों से पास में बैठ करके कुछ देर तक बातचीत की जाए। इधर बालूराम जी, उनकी पत्नी तुलसाबाई और इधर जोरावरमल जी और भी कुछ श्रावक श्राविका बैठ करके पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज साहब से कुछ धर्म चर्चा कर रहे थे। और इधर वो नन्हा सा बालक पन्नालाल जी इधर उधर खेल रहे थे। खेलते खेलते हॉल में घूमते घूमते उनके हाथ लग गई मुंह बत्ती। क्या हाथ लगी? हाँ, मुंह बत्ती बांधी और वो बच्चा दौड़ता दौड़ता पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज साहब के पास में आया और आकर के उन्होंने बड़े विनय भाव से कहा, देखो बाजी, देखो बाजी, मैं आपरे जड़ो लागू ना। क्या बात कही? हाँ, क्योंकि बंधु उनको बड़ा होकर के क्या बनना है। जिसको चोर बनना है वो बचपन में ही क्या करेगा? चोरियां करेगा। बचपन में ही वो चोर सिपाही खेल रहा है कि बाजी बाजी बोल रहा है, मुंह पत्ती बांधी। और ऐसा ही किस्सा आता है युवाचार्य पूज्य मधुकर मुनि जी महाराज साहब, उनके जीवन में भी किस्सा आता है कि जब उनकी माता उनको प्रवचन श्रवण करने के लिए लेकर के जाती थी और एक बार का प्रसंग हुआ, अंदर तो प्रवचन चल रहा है, संत प्रवचन दे रहे हैं और श्रावक श्राविका प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन अंदर के प्रवचन के साथ में एक प्रवचन बाहर चल रहा था। और वो कौन चला रहे थे? मधुकर मुनि जी। बिल्कुल 9-10 साल की, 8-9 साल की छोटी उम्र, और उस उम्र के अंदर वो बच्चे खेल खेल रहे थे। और उन्होंने क्या किया, मधुकर मुनि जी ने जैसे कोई मुंह बत्ती बांध ली और एक बड़े शिला पर, किसी पत्थर पर, ऊंचे स्थान पर, चबूतरे पर बैठ गए और ऊंची पाली पर बैठ करके अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, नीचे बैठो। सब बच्चों को क्या कहा? नीचे बैठो, तुम हो सब श्रावक और मैं हूं बाजी। और जैसे ही मैं प्रवचन दूं ना, तो बीच बीच में आप लोग क्या बोलना? गणी खम्मा अटे बोल ली इसको। इसलिए हमें कई बार अलग अलग स्थान की बहुत याद आती है। आप लोग जब बीच में खम्मा गणी बोलते हो ना, तो वक्ता को बड़ी एनर्जी मिलती है। तो उस बालक ने क्या कहा, जैसे ही मैं प्रवचन दूं, बीच बीच में बोलना, खमा गणी अंदाता, खमा गणी अंदाता। तो एक तरफ प्रवचन चल रहा था और बच्चे खमा गणी अंदाता के नारे लगा रहे थे। और इधर आकर के माता ने ढूंढा, मेरा बच्चा कहाँ गया? और ढूंढते ढूंढते माता बाहर आई, दृश्य देखा, रे ये क्या हो रहा है। वापिस दौड़ करके अंदर गई और संतों को बुलाया, देखो बाजी आप चेलो कहीं करे। संतों ने आकर दृश्य देखा और उन्होंने कहा, होनहार विरवान के होत चीकने पात। इस बच्चे के लक्षण बता रहे हैं, ये बड़ा होकर के जिन शासन की सेवा
करेगा। ऐसे ही पूज्य श्री पन्ना लाल जी ने उस छोटे बालक ने मुंह पत्ती बांध करके दौड़ करके आकर के कहा, देखो बाबूजी मैं आपके जैसा दिखाई देता हूँ। संत बड़े प्रसन्न हुए, उनके मुख से भी निकल गया, मोतीलाल जी महाराज साहब के मुख से भी निकल गया, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, ये बड़ा होकर के जिन शासन की सेवा करेगा। और ऐसा ही हुआ बंधुओं। मात्र 11-12 साल की उम्र, जो खेलने की मौज मस्ती करने की उम्र होती है, क्या होता है संयम, क्या होती है दीक्षा, क्या होते हैं पंच महाव्रत, जिस उम्र के अंदर बच्चों को कोई जानकारी नहीं, ऐसी उम्र के अंदर जिनको वैराग्य आ गया। और एक बार का प्रसंग हुआ कि संतों का पदार्पण जस नगर केकिन के अंदर हुआ और वैरागी के रूप के अंदर उनको तो वैराग्य आ चुका था और वो बालक भी जस नगर पहुंच गए। और दुनिया के लोगों की आपको मालूम है, जब किसी छोटे बच्चे को, किसी युवा को अचानक वैराग आ जाए, एकदम वैराग आ जाए, तो आप लोग क्या कहते हैं? बुरकी नाल। हाँ, क्या डाल दी? बुरकी। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, मुझे भी वैराग आया ना तो लोगों ने यही कहा था, धर्मप्रभा जी ने बुरकी डाल दी। अगर धर्मप्रभा जी महाराज साहब के पास में बुरकी होती तो ये स्नेह प्रभा जी के ऊपर ही क्यों डालते, 2-4 के ऊपर और भी डाल देते ना। लेकिन लोग मोह के वशीभूत होकर के क्या कह देते हैं, बालू राम जी को भिड़काया, तुलसा भाई को भिड़काया कि संतों ने आपके बच्चे के ऊपर क्या डाल दिया, बुरकी डाल दी है। और माता पिता गुस्से में आए हुए, साथ में कुछ गांव के नगर के लोग हो गए, खूब सारे लोग इकट्ठे होकर के आनंदपुर कालू जस नगर केकिन के अंदर पहुंचते हैं। संतों को भी कई अपशब्द कहे, बच्चे को भी खींच कर लाने का प्रयास किया, कई प्रकार का गाली गलौच भी हुआ। क्योंकि बंधुओं ये मोह अंधा होता है, मोह के कारण से मनुष्य के चक्षु बंद हो जाते हैं, विवेक बंद हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। संतों को भी गालियां बोली, बच्चे को भी डांटा, फटकारा, थप्पड़ की मार भी मारी और यहाँ तक के लड़ाई झगड़े के अंदर एक पत्थर ऐसा फेंका कि बच्चे को चोट भी लग गई। लेकिन बंधुओं आखिर मोह की हार हुई और वैराग्य की जीत हुई। माता पिता को आज्ञा देनी पड़ी। 1957 विक्रम संवत 1957 वैशाख शुक्ला छठ शनिवार को आनंदपुर कालू के अंदर श्रीमान चंदनमल जी साहब, सीताराम जी साहब पाटनी, उनके घर से पूज्य श्री पन्ना लाल जी महाराज साहब की दीक्षा हुई। और बंधुओं दीक्षा लेते ही जैसे उपसर्गों की कड़ी शुरू हो गई, जैसे भगवान महावीर के जीवन के अंदर दीक्षा ली उसी दिन से उपसर्ग क्या हो गए, शुरू हो गए। इसी प्रकार पूज्य श्री पन्ना लाल जी महाराज साहब के जीवन के अंदर भी मनुष्य संबंधी भी उपसर्ग आए, त्रियंच संबंधी भी उपसर्ग आए और देव संबंधी भी। 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं साधु के जीवन के अंदर। और पूज्य पुण्य आत्मा श्री पन्ना लाल जी महाराज साहब के जीवन के अंदर 3 प्रकार के क्या आए थे, उपसर्ग आए थे, जिनको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगी। दीक्षा हुई और दीक्षा हुए मात्र 8 महीने हुए, जबकि इनकी खुद की उम्र 12 वर्ष की। दीक्षा हुई तो उम्र कितनी थी, 12 साल की। और दीक्षा होते ही मात्र 8 महीने हुए कि पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज साहब उस नन्हे से साधक को, उस नन्हे से साधु को पूज्य श्री धूलचंद जी महाराज साहब के हाथों में सौंप करके देवलोक गमन हो गए। पौष कृष्णा 11, मैं कहूँ 12 साल की उम्र हो और गुरु का साया उठ जाए, क्या जीवन होता है उस बच्चे का, उस बालक का। और दीक्षा का पहला चातुर्मास, उनकी तितिक्षा की परीक्षा, यानी संभाव कैसा है, संभाव की साधना कैसी है। विक्रम संवत 1958 यानी दीक्षा का पहला चातुर्मास अजमेर के अंदर। और उस समय की घटना, नन्हा सा वो बालक है और 1-2 दिन हुए जिनका लोच हुए। और जब बंधुओं लोच होता है ना, सप्ताह भर तक तो ऐसे लगता है, क्योंकि यदि किसी ने लोच कराया हो तो उनको ये अनुभव होगा। जब लोच कराते हैं और लोच करने के बाद में 3-4 दिन तक जब धूप में जाते हैं ना, जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है, धूप का तेज पड़ता है, ऐसे लगता है सिर के अंदर जितने रोंगटे हैं ना उतनी सुइयां चुभ गई। ये लोच कराने वाले को ही अनुभव होता है। वो नाजुक सा कोमल सा शरीर है और लोच हुआ और एक मुसलमान बालक मिल गया। उस मुसलमान बालक को न जाने क्या मजाक सूझा, उस लोच किए हुए सिर के ऊपर धड़ाधड़ ठोले मारने लगा।
और ठोले लगते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे तलवार से किसी ने वार किया हो। लेकिन उस नन्हे से बालक ने, ये मनुष्य का उपसर्ग आया, उन्होंने इसको भी सहन कर लिया। जब गुरु को पता चला और धूलचंद जी महाराज साहब को पता चला, उनके मुख से यही शब्द निकले, पुत्र तुम एक वीर पुत्र हो, तुम कायर पुत्र नहीं हो, आगे चल करके जिन शासन की सेवा करोगे। और त्रियंच का उपसर्ग आया, जिसके अंदर बताया विक्रम संवत 1982 की बात है। और पूज्य श्री विहार करते हुए आ रहे थे और बनेड़ा से लगभग 1.5 मील दूर की बात है। वहां पर एक राजा जी का बाग है। सूर्यास्त का समय हो गया, आगे विहार नहीं कर सकते। और राजा जी के बाग के पास में एक बड़ा दरवाजा है, वहां पर एक स्थान बना हुआ है और वहां पर एक वॉचमैन रहता था। उनसे आज्ञा मांगी कि भाई आज्ञा हो जाए तो यहाँ पर रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा देखो महाराज, आप यहाँ पर रुको, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रात्रि का समय है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हर रात्रि सिंह आता है। क्या आता है? सिंह आता है। तो पूज्य श्री ने क्या कहा, देखो सूर्यास्त हो चुका है और सूर्यास्त के बाद में हमारा विहार करना कल्पता नहीं, और दूसरा स्थान कोई है नहीं। और रही बात सिंह की, ये सिंह, ये जितने भी पशु हैं ना, ये कब प्रहार करते हैं? जब वो खुद भयभीत होते हैं, सामने वाले से भयभीत होते हैं। और हम तो 6 काया के रक्षक हैं, सबको दान देने वाले हैं, अभय दान देने वाले हैं, हम डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निर्भीक होकर के वहां पर रह जाते हैं आधी रात्रि का समय। और ज्यादातर बड़े साधु संत क्या करते हैं, मैंने गुरनी जी महाराज साहब के मुखार बिंद से भी श्रवण किया। जब गुरनी जी के, यानी गुरनी जी सज्जन कंवर जी महाराज साहब, मेरे दाद गुरनी जी थे, बाबूजी फरमाते हैं कि जब हम छोटे छोटे थे और कहीं पर विहार करके जाते, रात्रि का समय होता और पता चलता ये स्थान बराबर नहीं, तो सज्जन कंवर जी महाराज साहब पूरी पूरी रात्रि नींद नहीं लेते थे, पूरी पूरी रात जाकर क्या करते थे, जाग। तो पन्नालाल जी महाराज साहब ने भी सुना रात्रि को सिंह आता है, सभी संतों को कह दिया आप शयन कर सकते हो, आराम से सो जाओ। सभी संत सो गए, लेकिन पूज्य श्री जाप करते रहे। आधी रात का समय हुआ कि दहाड़ता हुआ केसरी सिंह आया। सिंह आया, लेकिन वो किसी से भयभीत नहीं हुए, अपने जाप के अंदर संलग्न है। जैसे अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले अंतकृत दिशांक सूत्र के माध्यम से सुना कि सुदर्शन सेठ पर, सुदर्शन श्रावक पर प्रहार करने के लिए कौन आया था? मुदगर पानी यक्ष। अर्जुन माली के शरीर के अंदर प्रविष्ट किया मुदगर पानी यक्ष, लेकिन साधना का इतना तेज था। जब श्रावक की साधना का तेज इतना है तो साधु की साधना कैसी होगी? सिंह आया और आकर के घुटने टेक करके, जहां पर ध्यान के अंदर पूज्य श्री विराजमान थे, घुटने टेक कर वहां पर बैठा रहा। कितनी देर तक तो आंखें तरारता रहा उनके सामने, लेकिन आंखें तेज से देखने के बाद में भी उन पर प्रहार नहीं कर सका। आखिर थोड़ी देर के बाद में, बैठा रहने के बाद में, अपनी आंखें नम की, अपने स्थान से खड़ा हुआ और अपना मस्तक जैसे उनके चरणों के अंदर झुका रहा है, उन साधक को नमन कर रहा है और नमन करके वहां से चला गया। ये आया त्रियंच का उपसर्ग, और एक आया उनके जीवन के अंदर देव का उपसर्ग। यह भी संक्षिप्त के अंदर बताऊं मैं, विक्रम संवत 1991 की बात है। वैशाख का महीना था, प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, और राजस्थान की गर्मी और सर्दी आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। पूज्य श्री नसीराबाद के अंदर अपनी शिष्य मंडली सहित पहुंचते हैं। नसीराबाद के अंदर गए और वहां पर स्थान की याचना की, और उनको एक स्थान बताया गया। लेकिन उस मकान में प्रवेश करते ही उन्होंने क्या देखा, वो मकान इतना तप रहा है भड़भुंजे की भट्टी की तरह। सबसे ज्यादा क्या तपती है? भड़भुंजे की भट्टी ऐसी होती है, एक लोहे का गोला भी उसके अंदर डाल दो तो हाथों हाथ पिघल जाए। उन्होंने कहा इस स्थान के अंदर रात्रि विश्राम करना मुश्किल है। तो फिर और पता किया गया, एक खाली मकान था श्री ताराचंद जी अग्रवाल का। किसका मकान था? ताराचंद जी अग्रवाल का। तो वहां पर आज्ञा प्राप्त करने लगे, लेकिन गांव के लोगों ने क्या कहा कि महाराज यहाँ पर मत रुकना, यहाँ पर एक देव का उपद्रव है और रात्रि के अंदर वो देव किसी को रहने नहीं देता। लेकिन पूज्य श्री ने वही बात की कि देव का हमारे से क्या दुश्मन था, हमारे से क्या शत्रु था, और वो भी आत्मा है और हम भी आत्मा है, और यदि देव आएगा तो उन्हें हम देख लेंगे। और बंधुओं, वही रात्रि का समय हुआ, और जैसे ही संत सोने लगते हैं ना,
जैसे संत सोने लगते हैं वो देव उपद्रव करता है, पत्थरों की वर्षा करता है, और जैसे जाग जाते हैं पत्थरों की वर्षा क्या हो जाती है? बंद। ऐसा 2-3 बार हुआ, लेकिन उस देव को भी उद्बोधन दिया पूज्य श्री ने, और बड़े प्रेम के साथ में क्या कहा, हे पत्थर बरसाने वाले बंधु, तुम्हारे पत्थरों से हमारा कुछ अनिष्ट होने वाला नहीं है, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, इससे यदि अनिष्ट होगा तो तुम्हारा ही होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो जैन साधु हैं, हम महावीर की संतान हैं। और एक बात ध्यान रखना, तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पत्थरों की बरसात से इस डर करके हम भाग जाएंगे, हम स्थान छोड़ करके भागने वाले नहीं। हमारा तो चाहे प्राणों का उत्सर्ग आ जाए, हम प्राण देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ से डरकर भागने वाले नहीं हैं। और यदि तुम अपना हित चाहते हो तो इस उपद्रव को तुम बंद कर दो, धर्म की शरण लो। और ऐसी बात कही, पत्थरों की वर्षा बंद हुई, और पूज्य श्री ने उनको वहां पर मंगलिक फरमाया, और कहते हैं उसके बाद में उस मकान में जितना भी उपद्रव होता था, सब उपद्रव क्या हो गया? शांत हो गया। तो ऐसा एक नहीं बंधुओं, कई परिचय उनके जीवन के अंदर आए। एक बात और बताऊं, विक्रम संवत 1980 की, जहां पर उनका चातुर्मास था भीलवाड़ा के अंदर, क्योंकि बंधुओं श्रावक भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे हाथ की 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं, इसी प्रकार सब श्रावक भी एक जैसे नहीं। कोई उनको वंदनीय मानते हैं, कोई उनको निंदनीय भी मानते हैं। एक श्रावक थे जिनका नाम था सेठ ज्ञान चंदीसा नागौरी। क्या नाम था? ज्ञान चंदीसा नागौरी। और उन्होंने मन के अंदर विचार किया, देखते हैं संत में कितनी निर्भीकता है, कितने अविचल हैं, कैसी इनकी साधना है। उनकी साधना की परीक्षा लेने के लिए ज्ञान चंद जी नागौरी ने क्या किया, एक सपेरे से एक सांप लिया, टोकरी के अंदर बंद एक सांप लिया, और मौका देख करके जब पूज्य श्री अपनी साधना में स्वाध्याय में रत थे, धीरे से ला करके वो काला सांप, विषधर सांप उनके पाट के पास में छोड़ दिया। लेकिन बंधुओं, जब साधना परिपक्व होती है तो जहरीले सांप भी अमृत देने का काम करते हैं। कहते हैं वो सांप आया, पाट पर चढ़ा, और धीरे धीरे पूज्य श्री के शरीर पर भी चढ़ा, एडी से लगाकर चोटी तक पूरा घूमता 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 अंतिम में राइट पैर के, दाएं पैर के अंगुष्ठ को टच करके, स्पर्श करके और नीचे उतर गया। तो ऐसी एक नहीं कई घटनाएं उनके जीवन के अंदर हैं। और बंधुओं, उनके जीवन की एक सबसे बड़ी विशेषता, स्वाध्याय संघ के प्रथम प्रणेता। आज हमारे ऑल इंडिया के अंदर जैन समाज के अंदर जितने भी स्वाध्यायी, आज तो सभी संप्रदायों के अंदर क्या है, स्वाध्यायी जाते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वाध्याय संघ की शुरुआत किसने की थी? कैसी सोच थी उनकी, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, साधु कम है और जगह जगह पर इतने साधु, हर गांव के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, हर स्थानक के अंदर साधु महाराज पहुंच सके, ये बस की बात नहीं। तो ऐसे स्वाध्यायों को तैयार किया। तो स्वाध्याय संघ के वो प्रणेता हैं, और समय समय पर उन्होंने राजाओं से हिंसा भी बंद कराई, जहां जहां पर धड़े पड़े हुए थे समाज को संगठन का भी काम कराया। और एक विशेष काम उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया, जो रूढ़िवादी, जो कुरीतियां समाज के अंदर बुराइयां थी, उनको दूर किया। जैसे स्थान स्थान पर मृतक भोज होते थे, क्या होते थे? मृतक भोज, मृत्यु भोज होते थे, उन भोज को भी बंद कराया। जादू टोना, जीव हिंसा और बलि प्रथा भी क्या कराई, बंद कराई। कई संस्थाओं का निर्माण कराया, और अंतिम के अंदर विक्रम संवत 2024 माघ शुदी 5 शनिवार को देवलोक गमन हो गए। अंतिम में 2 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने कहा, तेरा यह विराट रूप कल्पना पर नहीं समाता है, तेरा यह विराट रूप कल्पना पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहें मगर